रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। रिपब्लिक भारत का ये लाइव बुलेटिन आप देख पा रहे हैं। धराली में जो जल प्रलय आया, जो त्रासदी आई, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर लगातार जारी है। मैं इस समय जहां पर खड़ा हूं, आप देख पा रहे हैं कि समतल ये जगह हो चुकी है जहां पर पहाड़ से देखिए मलबा आया, और हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे इस समय आर्मी के जवान जो अभी भी लगातार अपने खोजी कुत्तों के साथ स्क्वाड डॉग की पूरी टीम है जो इस समय तलाश कर रही है कि कहीं मलबे में कोई जान अभी दबी तो नहीं है, कहीं कोई शख्स यहाँ पर दबा तो नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं अभिषेक के पीछे की तस्वीर, तो आप देखेंगे पीछे पूरा मलबा जो देखिए पहाड़ी से यहाँ पर बह कर आया बादल फटने के बाद। अभिषेक पीछे दिखाइए, ये देखिए जब आप देखेंगे यहाँ पर मलबा, तो कितनी देखिए यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर एकत्रित हो चुका है। और यही नहीं, कई सारे रास्ते देखिए जो पूरी तरह से तबाह हो गए। जब हमने धराली का रास्ता लगभग 18 घंटों में पैदल तय किया, तो लगभग इसी तरह से कई रास्ते हमें दिखाई दिए। कहीं पर देखिए सड़कें नहीं दिखाई दे रही हैं, और ये जो आप देख पा रहे हैं, जो अभी पानी का जो ऊपर से आपको सैलाब आता हुआ दिख पा रहा होगा, ये जो है पूरी तरह से देखिए नदी और समंदर में तब्दील हो गई। और यहाँ पर देखिए ऊपर जब आप देखेंगे, ऊंचे ऊंचे रेत के टीले यहाँ पर जम गए, ऊंचे ऊंचे देखिए बड़े बड़े पत्थर बोल्डर यहाँ पर आकर गिर गए। और यही नहीं, इधर अगर मैं आपको पूरा इलाका दिखाऊं जहां पर 2 से 3 लोग खड़े हैं, पूरा ये देखिए इलाका लगभग वीरान सा हो चुका है। मिट्टी पूरी तरह से दलदल हो चुकी है। आसपास के जो आर्मी कैंप थे, अब मैं आपको वो वहां की भी तस्वीर दिखाऊंगा। जब मैं कुछ देर पहले वहां पर पहुंचा था, तो आर्मी बेस कैंप कैसे तबाह हो गया, क्या वहां का मंजर है, वहां पर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है, कैसे मलबे में लोगों की जान खोजी जा रही है। देखिए आप हमारी ये रिपोर्ट। धराली के पास हर्षिल में जहां पर बादल फटा, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो लगातार जारी है, लेकिन इस समय जहां पर बादल फटा था, वहीं देखिए आर्मी बेस कैंप था। उस बेस कैंप के अंदर कितनी देखिए तबाही हुई है। कई सारे कैंपों को खाली कर दिया गया। मलबा आपको दूर से दिखाई देगा कैंप के अंदर। यही नहीं, दूर तक जब आप देखेंगे, वहां देखिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि कहीं कोई डेड बॉडी तो इस मलबे में नहीं फंसी है। आप देखेंगे जहां तक आपकी नजर जाएगी, अभी भी आपको मलबा दिखाई देगा जो बादल फटने के बाद नीचे आया था। 3 से 4 आर्मी के जवान अपने खोजी कुत्तों के साथ ये तलाश कर रहे हैं कि आखिर कहीं जो डेड बॉडीज है, जो लोग वहां पर देखिए लापता हैं, कहीं यहाँ पर तो आकर नहीं उनकी बॉडी फंसी है। तो ऐसे में बहुत देखिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन वो तबाही के ये वो इलाके हैं जिसने कई सारे देखिए जख्म दिए धराली और हर्षिल के लोगों को। सामने आप देखेंगे बेस कैंप, देखिए जो यहाँ पर कितना सुना पड़ा है। कई सारे लोगों को यहाँ पर भी देखिए रेस्क्यू किया गया, जो लोग यहाँ पर बह कर आए। यही नहीं, इसके अलावा कुछ जवानों का भी देखिए यहाँ पर नुकसान हुआ था। अभी भी देखिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है। आसपास अगर मैं आपको दिखाऊं, 2 से 3 ऐसे घर थे, दुकानें थी जिनको काफी नुकसान पहुंचा है। कई सारे घर देखिए अभी आगे अगर मैं आपको दिखाऊंगा, तो देखिए मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर अभी भी जो चल रहा है बहुत ही देखिए कठिन है, लेकिन ये तस्वीरें जीता जागता देखिए उदाहरण उस तबाही के मंजर की, जिसने बहुत गहरा देखिए जख्म दिया, जो धराली और हर्षिल के लोगों ने सोचा नहीं था। जो प्राकृतिक आपदा के लोग, जो लोग भेड़ चढ़े, अभी भी उनके परिवार के लोग उनको तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि आखिर वो लोग कहां पर हैं, कैसे मिलेंगे। तो धराली में आई आपदा के बाद अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर लगातार जारी है। हेलीकॉप्टर के जरिए देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर संभव है। अब मैं देखिए इस समय जिस सड़क पर मैं चल पा रहा हूं, ऐसे ही कई रास्ते थे। जब ऊपर से देखिए सैलाब बहा, तो देखिए इन सब देखिए रास्तों को बहा ले गया। दूर तक मुझे कहीं भी देखिए रास्ता दिखाई नहीं देता, और इन्हीं पहाड़ों के रास्ते, पगडंडियों के रास्ते और पतले पतले जो देखिए जहां पर मिट्टी कटने के बाद रास्ते बचे हैं, मैं उन्हीं रास्तों से होकर अभी सफर तय करके यहां तक पहुंचा हूं। लेकिन धराली में अभी भी लगातार मौसम खराब है, चुनौतियां कई सारी हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर चला रही है। विजय अभिषेक जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए आपको देखिए बड़े बड़े बोल्डर पत्थर दिखाई दे रहे हैं, जो ऊपर देखिए मलबे के रूप में यहाँ तब्दील हो चुके हैं। यही नहीं, धराली तक का देखिए लोग सफर अब देखिए पैदल यहाँ पर तय करके आ रहे हैं। कई सारी परेशानियां भी लोगों को हो रही हैं। सर, बहुत सारी यहाँ पर आप लोगों ने भयानक तबाही देखी है। जी, बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पर। जी, बहुत सारा हुआ है इधर। आप लोग किससे अपने घर परिवार से मिलने यहाँ पे आए हैं? जी, बच्चे हमारे छोटे छोटे ऊपर ही है, हम रहते इधर ही है, वहीं जाना है। बच्चे लोगों से बातचीत हुई है? सब लोग बेहतर हैं? नहीं है सर, टावर नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है। ओफो। तो देखिए लगभग
500 मीटर की दूरी पर यहाँ से धराली है। कुछ ही दूर में मैं भी पहुंचूंगा। पूरा इलाका धराली के हिस्से में आता है। जहाँ पर नेटवर्क आ रहा था वहाँ पर आकर मैं लाइव बुलेटिन कर रहा हूँ, लेकिन इनकी अपने बच्चे से बात नहीं हो पा रही है। इनका बच्चा देखिए कितने दिनों से लापता है, लगातार इसकी तलाश में लोग लगे हैं। और पीछे अगर मैं जूम करूँ, देखिए लगभग 50 से 100 आर्मी के जवान इस समय अपने खोजी कुत्तों के साथ इस समय डटे हुए हैं कि मलबे के नीचे कहीं कोई दबा तो नहीं है, क्योंकि एक एक जान कितनी कीमती है इसका जिक्र किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। और धामी सरकार भी लगातार इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कैंपों में जुटी हुई है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो रिपब्लिक भारत की टीम आखिर कैसे यहां तक पहुंची। 5 अगस्त के दिन जो यहां पर त्रासदी आई उसने कई लोगों की देखिए जीवन लीला को समाप्त कर दिया। यही नहीं, कई लोगों की उम्मीदें बिखर गई, कई लोगों के सपने टूट गए और लोग अभी भी अपनों की तलाश में इसी तरह से भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आखिर कैसा मंजर था पूरे रास्ते में, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर चलाया जा रहा है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। तो रिपब्लिक भारत धराली में जो त्रासदी आई देखिए लगातार उसकी तस्वीरें दिखा रहा है। हम भी धराली में जहां पर देखिए पूरा बाजार बह गया वहां की तरफ हम चल पड़े हैं। लेकिन देखिए हम जिन रास्तों से होकर जा रहे हैं यहां पर सड़कें पूरी तरह से गायब हो गई हैं। हम नदियों को पार करके आ रहे हैं। सामने देखिए सड़क है जो पूरी टूट चुकी है। अभिषेक पीछे एक बार जूम कर दीजिए और आप भी आराम से चलिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना कोई सड़क है ना कोई रास्ते हैं। हमें ऐसे ही नदियों को पार कर करके आगे देखिए बढ़ना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखिए बहुत अहम कि आखिर धराली में जो त्रासदी आई कैसे उसने लोगों की जीवन लीला समाप्त कर दी। अब देखिए रास्ते यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब कैसे यहाँ से हमें जाना है वो भी हम यहाँ पर पूछेंगे। अभिषेक किधर से हमें रास्ता की तरफ देखिए अब जाना है, क्योंकि धराली में जो त्रासदी आई देखिए यहाँ पर लोगों के पैरों के निशान हमें दिखाई दे रहे हैं। शायद यही रास्ता है जिस रास्ते को मैं यहाँ पर चुन पा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बालू ऊपर से जो आया हुआ मलबा है वो यहाँ पर किस तरह से एकत्रित हो गया है। लेकिन अब धराली तक जाकर वहाँ की जो ग्राउंड पे जो तस्वीरें रही वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर भी देखिए सड़कें पूरी तरह से गायब हो गई। तो लगभग 10 से 15 जगहों पर यही आलम है। अगर बारिश यहाँ पर तेज़ हो जाए, एक बार फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो ये देखिए ऊपर से मलबा कितना यहाँ पर गिरेगा जो हमारे बाईं तरफ है। लेकिन धीरे धीरे देखिए इन पहाड़ियों की तरफ हमें अभी जाना है। हालांकि देखिए ये रास्ते सुनसान है, रास्ते में कुछ लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, उनके साथ भी देखिए हम चल रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन अब आगे तक पहुँचना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हम उधर की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। धराली त्रासदी में इस महाप्रलय ने कई लोगों को अपने आगोश में ले लिया। जिधर से देखिए सैलाब यहाँ पर बह के आया और कई सारे गांवों को, घरों को यहाँ से तबाह करता चला गया। अभी भी आपको उसमें मलबे दिखाई देंगे। कई लोगों की डेड बॉडीज़ भी कहा जा रहा है कि इन्हीं लहरों के बीच हो सकती हैं, जिनको तलाशा जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार बाधा आ रही है। सड़क के रास्ते जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जहाँ पर कई सारी सड़कें देखिए बह चुकी हैं। परेशानियाँ तमाम हो रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमों को भी हेलीकॉप्टर के ज़रिए। हालांकि रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। देखिए ये जो सड़क है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सड़क पूरी ख़त्म हो गई है अभिषेक। अब हमें ऐसे ही देखिए पगडंडियों को पकड़ पकड़ के, पहाड़ों को पकड़ पकड़ के आगे जाना पड़ रहा है। अब भला बताइए, लगभग महीनों लग जाएंगे इधर सड़कों के बनने में। कोई माध्यम नहीं है यहाँ से निकलने का। अब कैसे लोग यहाँ से वापस जाएंगे, कैसे लोग धराली आएंगे? मात्र एक साधन हेलीकॉप्टर है, वो भी केवल रेस्क्यू ऑपरेशन तक यहाँ पर चल रहा है। ऐसे में ये हालात कब यहाँ पर सही होंगे, कब तक तस्वीरें यहाँ की बदलेंगी, ये भी अब देखने वाली बात होगी। तो धराली में आई देखिए जल प्रलय ने अभी भी कई सारे निशान यहाँ पर छोड़े हैं। उन जख्मों को देखिए आगे भूल पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं दिखाऊं इस समय मैं जिस मिट्टी में चल रहा हूं ये पूरी देखिए दलदल ये मिट्टी है। इस मिट्टी के नीचे कई लोगों की जान दबी हो सकती है। ये देखिए यही वजह है कि यहाँ पर कटीले तार लगा दिए गए हैं। इस कटीले तार के आगे मैं जा नहीं सकता, क्योंकि आगे आर्मी की टीम इस मलबे के नीचे देख रही है कि कहीं कोई अगर बचा रहा तो कैसे उसको स्क्वाड डॉग की टीम से उसे तलाशा जाए। इस पेड़ की तस्वीर को आप देखिए अभिषेक, यहाँ फोकस करिए। सैलाब इतना देखिए भयानक था और इतना खतरनाक यहाँ का मंजर था। बड़े बड़े देखिए चीड़ के पेड़ जो यहाँ पर थे वो भी कैसे यहाँ पर तबाह हो चुके हैं। तो धराली के मंजर को देखिए पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन इस समय रिपब्लिक भारत आपको ग्राउंड जीरो से जो तस्वीर दिखा रहा है
वो वाकई में भयभीत करने वाली है, परेशान करने वाली है। 700 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू तो कर लिया गया, लेकिन कितने लोग अभी मलबे में दबे हैं, कितनी अभी जाने गई हैं, इसका भी एक्यूरेट आंकड़ा किसी के पास भी नहीं है। लोग अपनों की तलाश में दर दर की ठोकरें अभी भी खा रहे हैं। लोग हेलीपैड पर जा रहे हैं, लोग आकर हमसे भी मुलाकात की, कई लोगों से कह रहे हैं कि हमें अपनों से मुलाकात कराइए, लेकिन आखिर प्रशासन करे तो क्या करे, क्योंकि इस प्राकृतिक आपदा के आगे सब कोई लाचार है। सीएम धामी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी, लेकिन आखिर अब हम वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचाया जा रहा है, जल्दी राहत वहां पर लोगों को मिलेगी। लेकिन वहीं हमारे सहयोगी रतन नेगी ने भी जायजा लिया जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था स्क्वाड डॉग की टीम से, वो भी आपको दिखाते हैं। अब तक अगर बात किया तो 1150 यानी 1150 लोगों को निकाला जा चुका है। वहीं मेन ग्राउंड जहाँ धराली जो गांव पड़ता है हरसिल से 4 किलोमीटर दूर, वहां पर सेना का ऑपरेशन लगातार ताबड़तोड़ चल रहा है। रसद सामग्री की बात की जाए वहां पर लगातार पहुंचाई जा रही है। और मैं आपको यहाँ पर मातृ हेलीपैड की तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार जो चॉपर है वो यहाँ से उड़ान भर रहे हैं, यहाँ से रसद सामग्री वो लगातार ले जा रहे हैं। यहाँ से जो रसद सामग्री है वो यहाँ से ले जाई जा रही है। मेन जो गाँव धराली है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर लगातार वहाँ पर राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही अगर आपदा पीड़ितों की बात की जाए तो फौरी तौर पर उनको यहाँ पर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मकान बनाने दी गई है। इसके साथ ही मृतकों को के आश्रितों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। राशन की बात की जाए तो खाद्य सामग्री जो राशन है 6 महीने तक मुफ्त में धामी सरकार यहाँ पर उन पीड़ितों को दे रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करते हैं वहाँ पर तेजी के साथ वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जा रहा है। 10 टीमें स्क्वाड डॉग की टीम है वो लगातार वहाँ पर रेकी कर रही है, लोगों को तलाश रही है। सेना की टीम जो लगातार वहाँ के जो लोग हैं जो लापता हो रहे हैं उन्हें तलाशने का काम लगातार वहाँ पर किया जा रहा है। जो तकनीकी उपकरण सेना के पास है उससे लगातार उन्हें तलाशने का काम किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की 9 टीमें वहाँ पर मौजूद है, सेना के जवान वहाँ पर मौजूद है। तकनीक है अगर बात की जाए चुनौती वहाँ पर जो बनी हुई है, मलबा वहाँ सबसे ज्यादा है। जो मलबा वहाँ पर है लगभग 40 से 50 फुट मलबा है, उस मलबे को कम करना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन सेना के जवान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम लगातार लगी हुई है। डॉग स्क्वाड की 9 टीमें वो लगातार वहाँ पर जो लोग खत्म हो चुके हैं जिनकी संभावना जताई जा रही है उनके शवों को तलाशने का काम वहाँ पर तेजी के साथ किया जा रहा है। इसके साथ ही 1150 लोगों को लगातार निकाला जा चुका है और ऑपरेशन यहाँ से मालती हेलीपैड से लगातार यह ऑपरेशन जारी है। इस मलबे के नीचे दबे लोगों को जिंदगी की आस भला क्यों नहीं होगी, क्योंकि लोगों की उम्मीद है कि अभी मेरे अपने यहाँ पर जिंदा मिलेंगे जो लोग अभी लापता हैं। आर्मी के जवान देखिए आपको पीछे दिखाई दे रहे होंगे जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में यहाँ पर डटे हुए हैं। ये देख रहे हैं इस समय कि आखिर मलबा किधर से आया। वॉकी टॉकी पर लगातार ये लोग संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 100 से ज्यादा इस समय आर्मी के जवान एक एक छोटे छोटे इलाकों में हैं। ये देखिए अपने बड़े बड़े उपकरणों के साथ भी इस समय यहाँ पर ये पहुंचे हुए हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आर्मी के जवान के ये उपकरण है, ये देखिए यहाँ पर आप डिस्प्ले देख पा रहे होंगे और कई सारी ऐसे उपकरण हैं। आर्मी के जवान लगातार ऐसे ही देखिए कोशिश कर रहे हैं। अब मैं एक बार कोशिश भी करता हूँ। सर, आप लोग का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कहाँ तक पहुँचा? क्या फिलहाल देखिए ये लोग अभी क्योंकि तमाम इनके अधिकारी जो है इस समय रेस्क्यू कर रहे हैं, वो भी देखिए बगल में ही है। ये लोग इस समय देख पा रहे हैं कि आखिर मलबा किधर से, अब हमारी टीम किधर की तरफ मूव करे, किधर स्क्वाड डॉग की टीम को लेकर जाया जाए, वहाँ पर तलाशा जाए कि कहीं मलबे के नीचे कोई फंसा तो नहीं है। आगे एक बार फोकस करिए जहाँ आर्मी के जवान खड़े हैं, उस मलबे के नीचे कहा जा रहा है कि कई लोग देखिए फंसे हो सकते हैं, जो लोग ऊपर से देखिए बह कर आए। आसपास के जो इलाके हैं, क्योंकि जब ऊपर से देखिए मलबा बहा, जब आपदा आई तो कई देखिए घरों को अपनी आगोश में ले लिया, कई इंसानों को ले लिया, कई दुकानें तबाह हो गई, कई जानवर यहाँ पर जो अपनी देखिए मौत यहाँ पर जो अपना देखिए जान यहाँ पर गवा बैठे हैं। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने जो आर्मी के जवान हैं, ऊपर से जो पानी आ रहा है उसको भी ये निहार रहे हैं, देख रहे हैं ध्यान से कि कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर से अभी भी, जब क्योंकि दूर से पानी आ रहा है तो कुछ इसके अंदर हो। वॉकी टॉकी के जरिए जब इन्हें पीछे से इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो लगातार देखिए डायरेक्शन ये वहाँ पर दे रहे हैं और ये सभी जवान इस समय इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो आपदा आई, देखिए उसमें नुकसान तो बहुत हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है, 1000 से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी कई लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, सेना के हेलीकॉप्टर मैदान में उतर तो चुके हैं, लेकिन आखिर जमीन से रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक संभव हो पाएगा? क्योंकि सड़क का मार्ग मैंने आपको दिखाया हर एक तस्वीरों में, मैं जंगलों से, पगडंडियों से, पत्थरों से मैं होकर आ रहा हूँ, नदियों को पार करके, तो भला यहाँ पर गाड़ियाँ कैसे आएंगी? ऐसे में क्या कुछ है अभी के हालात, कैसे हो रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, कितने लोगों की बचाई गई है जान, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट में।